आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। बलभद्र खलंगा विकास समिति द्वारा आज एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सागरताल नाला पानी देहरादून में ऐतिहासिक भव्य 48वां खलंगा मेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है। VS थापा, मैं लास्ट ईयर 32 ईयर्स सर्विस के बाद रिटायर हुआ हूँ इंडियन आर्मी से, और अब समाज सेवा कर रहा हूँ खलंगा के समिति के साथ शामिल होकर। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, इसका क्या कुछ उद्देश्य है? उद्देश्य तो यही है कि ये जो खलंगा जगह है इसका महत्व हमारे उत्तराखंड में बहुत है, क्योंकि ये उत्तराखंड का धरोहर है। इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो इसमें जो वीर वीरांगाओं ने जो अपने जान की बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानी को हम अगर भूल जाएंगे तो फिर ये अच्छा संदेश नहीं होगा। क्योंकि ये अगर इस तरह के प्रतिक्रिया चल पड़ी तो जो आजकल हम कर रहे हैं उसको भी कल लोग भूल जाएंगे। तो हमें इतिहास को, अच्छे इतिहास को जिंदा रखना है। तो उस प्रयास में खलंगा में जो भी हुआ है, जो भी घटना घटी है 1814 में, उसको याद करते हुए हम हर साल उनको श्रद्धांजलि देते हैं और लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था जिनको मालूम नहीं है, और जिनको मालूम है वो आते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और साथ ही में ये एक उत्तराखंड का एक बहुत मुख्य पर्यटक स्थल जो है बनने वाला है और ऑलमोस्ट बन चुका है। क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी देहरादून आ रहा है, सहस्त्रधारा घूमने जाता है, FRA घूमने जाता है, वो पक्का खलंगा नाला पानी में भी घूमने आता ही आता है। तो पर्यटन के हिसाब से भी इसकी विख्याति करना आप लोगों के द्वारा, प्रेस के द्वारा एक अच्छा एक माध्यम रहेगा। मीडिया प्रभारी और सचिव बलभद्र खलंगा विकास समिति, मेरे साथ मेरे अध्यक्ष जी श्री विक्रम थापा जी, कर्नल विक्रम थापा जी, हमारे साथ गोरखाली सुधार सभा के अति सम्मानित अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में हम इस मेले को बुलंदियों तक ले जाते हैं। इसी तरह हमारे सलाहकार, हमारे CB थापा कर्नल, जो कि बहुत विगत 30 वर्षों से, 40 वर्षों से, जब से ये समिति बनी है, वो लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और मेरे साथ मेले को एक रंगारंग सांस्कृतिक रूप देने के लिए हमारे सांस्कृतिक सचिव कैप्टन YB थापा जी हैं। और हम लोग इस मेले का आयोजन जो वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए करते हैं, क्योंकि उन वीरों ने अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई हुकूमत को लगभग 3500 से भी ज़्यादा आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना को हमारे केवल 600 गोरखाली, थोड़े से गढ़वाली, थोड़े से कमायनी, थोड़े से गोरखाली बच्चों ने भी और महिलाओं ने भी इस युद्ध में भाग लिया है और अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर किया। 3 बार उनकी सेना को धराशायी किया। जनरल जिलेप्सी को उसी सागरताल जहां मेला लगता है वहां पर उनको हमारे वीरों ने मारा। और हमारे वीरों के पास कोई हथियार नहीं थे, खुकरी और जो उनके छोटे मोटे हथियार थे, उसी से उन लोगों ने युद्ध किया और अंग्रेजी सेना को धराशायी किया। 3 बार उनको लोहे के चने चबवाए, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद जब जनरल उन लोगों की सेना पीछे हटी, आज जो इतिहास में पहला स्थल है, शत्रु ने अपने शत्रु की बढ़ाई में लिखा है शिलालेख। 2 स्तंभ हैं, जिनमें कि एक तरफ जिलेप्सी का है और दूसरी तरफ हमारे वीर बलभद्र कुंवर जी का स्टैचू है, जिसमें कि उन लोगों ने उनकी वीरता को सलाम किया है। इसी वीरता को एक्सेप्ट करते हुए अंग्रेज़ों ने बाद में गोरखा सेना का भी स्थापना की, और जिससे कि हम लोग गौरवान्वित भी हैं। और इस किले को, खलंगा किला अजय था, जिसमें कि वो, और सबसे बड़ी बात है कि कुंवर बलभद्र शहीद नहीं हुए थे। वो इसलिए कि अंग्रेज़ों ने उनके एकमात्र पानी के स्रोत नीचे जो सागर ताल था, जिसमें अभी मेला लगता है, उसको बंद कर दिया था। ऊपर पानी नहीं पहुंच पाया, रसद नहीं पहुंच पाई। भूखे जब अपने सैनिकों को उन्होंने भूखे देखा तो अपने 65 से 70 वीरों और अपनी घायल सेना के महिलाओं को, बच्चों को लेकर के वो किले से बाहर निकले। उन्होंने सागर ताल में पानी पिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि खलंगा अजय है, खलंगा कभी कोई जीत नहीं सकता है। मैं स्वेच्छा से इस किले को छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सैनिक बीमार हैं और भूखे हैं।